शायद आपको जानकारी नहीं, ये कहा यह जा रहा है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण करा करके उनको जो दायित्व दिया गया है, जो कार्य वो कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले भी आप भी पढ़े लिखे हैं, उससे पहले भी विशिष्ट परीक्षण करा करके बीटीसी का परीक्षण करा करके जो पढ़ा रहे हैं, बीएड वाले ही पढ़ा रहे हैं 2007 में, 2017, 2016, ठीक है। उसके बाद वो परीक्षण करा करके वो कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्या उसी रूलिंग पे आकर के, उसी ग्राफ पे आकर के 69,000 शिक्षक वाले हैं, उनको परीक्षण करा करके क्या टीचरिंग नहीं करा सकते? आप शायद ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक जब से ये लोग ज्वाइनिंग किए हैं, आज तक कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। हम यहाँ यूपी से 80 सांसद जाते हैं संसद में। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से हम लोगों को पीआरटी में शामिल करे और ज्यादा कुछ नहीं। 80 सांसद, देखिए बहुत बड़ी बात इस छात्र ने बोली, 80 सांसद हैं यूपी से। क्या वो जाते हैं दिल्ली तो वहां पर ये संसद में बात नहीं रख सकते हैं? ये अध्यादेश नहीं ला सकते हैं कि 2018 से 2023 तक जिन लोगों ने बीएड किया है उनको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की अनुमति दी जाए? तो ये काफी बड़ी बात बोली है। हालांकि सरकार को और जो सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद, हालांकि ये बच्चा अंबेडकर नगर से आता है, तो वहाँ के जो सांसद हैं वो सुने और वो इसकी बात शायद संसद तक पहुंचाएं। और भी छात्र हैं, हम तमाम सबसे बात करेंगे, बारी बारी करके बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? मेरा कहना ये है कि हम लोग सरकार को क्यों कह रहे लाने, क्योंकि सरकार जो है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वही बिल लाई थी और वो मतलब गैजेट लाई थी और उसी के माध्यम से एनटीसी जो है वो बात हो गया था मानने के लिए। तो कुल मिला के जो गड़बड़ी की है वो सरकार ने गड़बड़ी की है, तो सरकार को ही लाना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया है, अब किसी के हाथ में नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो सरकार ही जो है अध्यादेश के माध्यम से कुछ कर सकती है। एनसीटी ने, हम आपसे समझना चाहते हैं, आपके पास आते हैं, हम समझना चाहते हैं कि जैसे एनसीटी ने ये जारी किया कि 2018 में कि हाँ आप पढ़ा सकते हैं, तो इसमें सरकार कहाँ से क्या है उसका? सुनिए, हम बताते हैं कि पहले क्या होता था कि जो बीटीसी वाले हैं, जब वैकेंसी निकलती थी तो वो लोग सीटेट पास ही नहीं कर पाते थे। इसको देखते हुए केवीएस और कई सारी वैकेंसीज आई तो उसमें भर ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए केंद्र सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट की परीक्षा करा करके जो रिक्त सीटें बच जा रही हैं उसमें शामिल किया जाए। तो 2018 में जो है उन्होंने ये ले आए गैजेट और उसके माध्यम से शामिल हो गए, उसके पहले नहीं था। तो अब जब सीटेट वाले बीटीसी वाले नहीं हो पा रहे थे, अब चूंकि बीएड वाले भी पास हो गए, तो अब ये 5 साल। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है केंद्र सुप्रीम कोर्ट का, ये जनवरी में ही फैसला आ गया था, लेकिन उसको रिजर्व करके रखा था और अब जो है 8 महीने बाद वो फैसला सुना रहे हैं। उस बीच में जो है बिहार की वैकेंसी आई, बच्चों ने टिकट बुक करा लिया, 24 तारीख को पेपर है। और दूसरी बड़ी बात कि केवीएस का जो पेपर है वो पेपर हुआ, बच्चों ने कोचिंग लिया, अपना समय बर्बाद किया। अगर ये फैसला तभी आ जाता, जनवरी में ही आ जाता, तो अभी कम से कम 2 वैकेंसीज में हम लोग ना भरते, कोई और तैयारी करते। पहला केवीएस और दूसरा बिहार प्राइमरी टीचर एजुकेशन वाला जो है।